जय माँ भगवती। आज मैं आपको भोला किसान की कहानी सुनाऊंगा। गरीब था लेकिन ठाकुर जी के लिए बड़ी आस्था थी। कोई उससे पूछता भोला कैसे हो, तो ठाकुर जी जाने। भोला किसान कैसे कहाँ जा रहे हो, तो ठाकुर जी जाने। और भोला किसान क्या चल रहा है, ठाकुर जी जाने। हर चीज़ में ठाकुर जी जाने, इतनी आस्था थी। भोला किसान को ठाकुर जी पर बड़ा भरोसा था। इस किसान के 3 बच्चे भी थे, 2 बेटे 1 बेटी। बच्चे बड़े हो गए थे। अब भोला किसान गरीब था, उसको उनके विवाह की चिंता सताने लगी। तो भोला किसान ने गांव के ही एक मालदार सेठ जी से कुछ धन कर्ज उधार लेने की सोची। कर्ज ले लिया। कर्ज ब्याज पे लिया था और ब्याज के साथ उसको समय पर देने का निश्चय भी था और वादा था। ये सब लिखित में हुआ सब। अब भोला किसान ने कर्ज लिया, तीनों बच्चों की धीरे धीरे करके शादी भी हो गई और भोला किसान ने कर्ज को समय रहते वापस भी कर दिया। लेकिन उस लालची सेठ ने जब लिखा कि आज तेरा कर्ज वापस है, उसकी रसीद बनाई। फिर सोचा कि क्यों ना, ये तो भोला भाला है, इसको कुछ पता नहीं है, तो क्यों ना इसका जो है धन थोड़ा सा लूट लिया जाए। उसने बोला कि अंदर जाओ पानी लेके आओ। भोला अंदर पानी लेने गया तो उसने वो पर्ची को हटा करके दूसरी पर्ची बना दी कि अभी सिर्फ ब्याज आया है और सारा पैसा ऐसा कैसे है। भोला किसान चक्कर में पड़ गया, इससे परेशान हुआ। अब लालची सेठ जी ने क्या किया कि पुलिस में उसको भोला को पकड़वा दिया कि मेरा पैसा ये दे नहीं रहा है। और इसके चलते भोला किसान को जो है अदालत में पेश किया गया। अदालत में लाने के बाद भोला को जो है जज के सामने पेश किया गया। जज ने पूछा कि भोला कोई ऐसा गवाह है, किसी के सामने तुमने पैसों का लेन देन किया है, किस कोई ये गवाह कर सकता है कि तुमने पैसा दिया है। अब भोला का वही जवाब, ठाकुर जी जाने। जज ने आदेश कर दिया कि गांव के ठाकुर को बुला लिया जाए। अब गांव में जब वो सम्मन पहुंचा कोर्ट का, तो गांव में सबको ठाकुर जी तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो मंदिर है ठाकुर जी का। तो वहाँ पुजारी को दे दिया गया। पुजारी ने वो सम्मन उठाया और ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। अगली तारीख जिस दिन सुनवाई होनी थी भोला किसान के लिए, उस दिन जज बैठे। जज ने बैठ करके बुलवाया कि भाई वो ठाकुर जी को बुलाइए, उनके गवाह होनी है। आवाज़ मुनादी हुई, ठाकुर जी हाजिर हो। तो बहुत ही सुंदर संत, माथे पे चंदन तिलक, चंदन की माला लिए और कमंडल हाथ में लिए हुए वहाँ उपस्थित हुए कि हाँ मैं ही ठाकुर जी हूँ, तो मेरा नाम ठाकुर जी है। जज अचंभित रह गए, लेकिन चलो कोई गवाह के लिए आया था, उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि उसने पैसे दिए हैं, दे चुका है ये भोला किसान। तो संत ने कहा कि इस सेठ जी को यहीं पे रखो और इसकी तीसरी अलमारी के चौथे खाने में फाइल नंबर इतना और उसमें इतने नंबर पर्ची पे देखिए, इसने पैसा ले करके और उसको काटा भी था और फिर उस पर्ची को छुपा दिया था। इसको यहीं पे रखिए और करवाइए। जज ने उसी समय को पुलिस को उसके सेठ जी घर भेजा और उस फाइल को बरामद कराया। देखा तो बात बिल्कुल सही निकली। वो पैसा पूरा भोला किसान दे चुका था, लेकिन इस सेठ जी का लालच था। जज को बड़ा गुस्सा हुआ और उसने भोला किसान को आज़ाद किया और सेठ जी को दंडित कर दिया। सारा सब कुछ हो गया। तब पूछा जज ने कि अरे वो ठाकुर जी नाम के आए थे, कौन है, कहाँ है भाई वो? अब वो तो कहीं अंतर ध्यान हो गए, वो कहीं दिखाई नहीं दिए पूरे। अब जज को भी एहसास हुआ कि ठाकुर जी वो इंसान नहीं थे, ये स्वयं ईश्वर थे शायद। उसी दिन जज ने अपना इस्तीफा दिया और वृंदावन आ गए। और वृंदावन आके हर मंदिर के सामने जाते, वहाँ की चरण धूलि लेते और अपने माथे पर लगाते और क्षमा मांगते। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। तो जज साहब की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने पूछा कि आप मंदिर में बैठते नहीं हो किसी में भी और सबसे क्षमा मांगते हैं, उसका क्या कारण है? तो जज साहब ने कहा कि मैंने ठाकुर जी को अज्ञानतावश अपनी अदालत के कटघरे में खड़ा कर लिया था और मैं उनसी का क्षमा प्रार्थी हूँ और अब मैं इन्हीं की सेवा में रहूँगा। तो ऐसी है हमारे ठाकुर जी की लीला।
और इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि अगर आप भगवान पर, चाहे वो कोई भी ईश्वर है जिनमें आपकी आस्था है, उन पर आप अटूट विश्वास रखेंगे तो वो आपको हर मुसीबत से बचाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके समीप होते हैं। आपका विश्वास अटूट होना चाहिए हर परिस्थिति में, है ना बच्चों। तो आप सबसे मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसमें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों को बचाएं और ईश्वर की भक्ति में भी लगे रहें, भगवान की भजन करते रहें। जय माँ भगवती।